Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to find the value of integral root tan x by sin x cos x dx is equal to what। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज 2 रूट tan x plus constant c, ऑप्शन बी इज 2 रूट cot x plus constant c, ऑप्शन सी इज रूट tan x by 2 plus constant c एंड ऑप्शन डी इज रूट tan x plus constant c। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। सेकेंड की कॉन्सेप्ट है 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। एंड हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है टैन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नाउ हमारा जो इंटीग्रल आई है वो क्या है, वो है इंटीग्रल रूट tan x बाई sin x मल्टीप्लाइड बाई cos x dx। तो अब क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ tan x divided by cos x then whole divided by sin x multiplied by cos x divided by cos x and then फिर dx। now अब इसी सेम चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देख रहे हैं ना डिनोमिनेटर में sin x बाई cos x आ रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ लिख सकते हैं हम लोग tan x एंड देन न्यूमरेटर में 1 बाई cos x है, डिनोमिनेटर में भी cos x है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x होगा एंड देन फिर dx। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट, मतलब 1 बाई cos थीटा sec थीटा होता है, तो यहाँ पे 1 बाई cos स्क्वायर x है तो वो sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाई tan x मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर x dx। अब अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, लेट कंसिडर कर लेते हैं कि tan x को हम लोग t मान लेते हैं। अब बोथ द साइड डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, क्योंकि t को जब डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ तो dt बाई डी एक्स ही आएगा। नाउ दिस इंप्लाइज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x एंड देन दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है जो कि पहले था सिंप्लीफाई करने पर इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ tan x बाई tan x मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर x dx अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई t एंड sec स्क्वायर x dx के प्लेस में हम लोग dt पुट कर देंगे। तो नाउ यहाँ पर ये रूट t 1 टाइम्स कैंसिल होगा एंड t जो है वो रूट t टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। नाउ अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई रूट t dt को, यानी कि दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई रूट t को लिख सकते हैं t का पावर 1 बाई 2 dt। नाउ ये जो t का पावर 1 बाई 2 है, जब हम लोग उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा t का पावर माइनस 1 बाई 2 dt। एंड वी नो दैट सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू होता है x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पर x के प्लेस में हमारे पास t है एंड n के प्लेस में माइनस 1 बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रल i इज इक्वल टू हो जाएगा t का पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ये होगा t का पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट c। तो दिस इज इक्वल टू हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट t प्लस कॉन्स्टेंट c।
एंड हम लोग t को क्या अज्यूम किए थे, हम लोग tan x को t माने थे, तो बस t के प्लेस में tan x पुट कर देंगे, तो ये जाएगा 2 रूट tan x प्लस कांस्टेंट c, और यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x डिवाइडेड बाय sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x dx इज इक्वल टू आ गया 2 रूट tan x प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल आंसर है, एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।